क्लास 9 के गणित का चैप्टर नंबर 12.1 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 5वां। तो देखो प्रश्न में आपको अब की बार दिया गया है कि त्रिभुज का अनुपात 12:17:25 में अनुपात में दे दिया। अब की बार आपको मान वास्तविक मान नहीं दिया है और साथ में आपको परिमाप दे दिया। जैसे मान लेते हैं अपने एक त्रिभुज, कोई सा भी एक त्रिभुज ले लीजिए जिसका मान 1 है 12 अनुपात के अंदर, फिर दूसरा मान आपका इसका है 17 और तीसरा इसका अनुपात है आपका 25। ये इसका वास्तविक भुजा का नहीं है मान। मतलब हमारे पास हमेशा क्या होता है, क्वेश्चन में भुजा दे रखी होती है। अब की बार आपको प्रश्न में क्या दे दिया, 12:17:25 अनुपात के रूप में दे दिया। तो सबसे पहले साथ में आपको परिमाप भी दे रखा है। परिमाप का मतलब होता है कि उन तीनों भुजाओं का योग। तो हम सबसे पहले जो दिया गया वो लिखते हैं। त्रिभुज को नाम दे दो P, Q और R। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे इसमें आप लिखोगे माना त्रिभुज के अनुपात क्या है 12x। सब भुजाओं को हमने मान लिया, भुजा क्या है x है आपकी, मान लिया हमने भुजा क्या है x। तो 12x, दूसरी क्या है 17x और तीसरी भी हो जाएगी 25x। तीनों के हमने x से क्या कर दिया, गुणा कर दी। इसको भी x से गुणा करेंगे, इसको भी x से गुणा करेंगे और इसको भी x से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें इसका निकालना है वास्तविक मान। अब जब हमें अनुपात दिया गया है, साथ में आपको क्या दिया हुआ है परिमाप। तो देखो त्रिभुज का आपको क्या दे रखा है परिमाप। ये हम हमेशा क्या करते हैं, निकालते हैं। कैसे, 540 सेमी दिया हुआ है और परिमाप निकालने का मतलब होता है कि 3 भुजा होती है त्रिभुज में। भुजा कौन सी PQ, और भुजा कौन सी होती है QR, और भुजा PR। ये जो 3 भुजा होती है, इन तीनों भुजाओं का योग ही हमेशा क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो देखो जोड़ दो इनको तीनों को। पहले हो गया अपने क्या 12x, दूसरी भुजा अपनी हो गई 25x और तीसरी भुजा आपकी हो गई 17x। तीनों को जोड़ने पर हमेशा कितने आने चाहिए, 540 आने चाहिए, ना ज़्यादा आना चाहिए ना कम आना चाहिए। परिमाप का मतलब तो होता है तीनों का योग। तो जोड़ो इनको, 7 और 5 12 और 2 14 का 4 हंसल पाई 1 2 2 4 और 1 5, कितने हो गए, तीनों का योग हो गया 54x। और परिमाप कितना है 540। मान निकालना x का, 54 है गुणा में, बराबर से जब हम इसको पक्षांतरण करेंगे तो ये 54 आ जाएगा भाग में। अब देखिए 54 से 54 कितनी बार घटता है, एक बार। 1 और 0 मिलकर हो गया आपका 10। आपके पास में x का मान नहीं था, ये x का मान आपको क्या हुआ प्राप्त। आपने तीनों भुजाओं को देखिए मापा था 12x 17x और 25x। तो आपकी 3 भुजाएं आ गई। पहली भुजा फर्स्ट, ये कितनी हो गई आपकी, आपने मानी थी 12x। तो 12x का मान कितना आया 10। तो कितना हो गया 120 सेमी हो गई पहली भुजा आपकी। इसी प्रकार से हम इसकी दूसरी भुजा लेंगे जिसको हम सेकंड भुजा बोलते हैं। वो आपकी कितनी थी 25x। तो ये हो गया 25 और x का मान आपका 10 था, तो ये आ गया 10। तो कितने हो गए 250 सेमी। तीसरी भुजा आपकी हो गई थर्ड भुजा, वो आपकी थी 17x। ये देखिए तीसरी भुजा, तो ये हो गया आपका 70 गुणा 10 कितना हो जाएगा 170 सेमी हो जाएगा। ये हमारे पास अभी तक तीनों की क्या आ गई, भुजा आ गई। अब हमें निकालना इसका परिमाप दे रखा है
तो वैसे भी परिमाप में जब हम 2 का भाग देते हैं तो अर्ध परिमाप आता है, लेकिन नियम के अनुसार यदि हम चलते हैं तो इसका अर्ध परिमाप, क्या बोलते हैं इसको, अर्ध परिमाप, जिसका सूत्र होता है कि तीनों भुजा को जोड़ो और उसमें 2 का भाग दो। तीनों भुजा कौन सी होगी, 120, 250 और 170। लिख लो आप, 120 हो गया, 250 और 170, जोड़ के इन तीनों को और किसका भाग दे दो, इसमें आप 2 का भाग दे दो। तो भाग देने पर आपको प्राप्त होगा कितना, 540 में जब 2 का भाग देंगे तो 270 सेमी आपको क्या होगा, अर्ध परिमाप प्राप्त हो जाएगा। और जब अर्ध परिमाप प्राप्त होता है ना, तो आप इससे क्या निकालते हो, इस त्रिभुज का, त्रिभुज कौन सा, PQR का क्षेत्रफल निकालोगे। तो आप यहाँ लिखो, क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट S कोष्टक S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तीनों भुजाओं को हम हमेशा ऐसे क्या करते हैं, लिखते हैं। तो देखिए, तीनों भुजाओं का मान हम इसमें रखेंगे। अर्ध परिमाप का मान कितना है, 270। 270 में से हमेशा पहला जो भुजा थी वो घटा दो आप भुजा, यानी कि अर्ध परिमाप से तीनों भुजाओं को घटाना होता है। तो अर्ध परिमाप तो आपका 270 ये निश्चित है। बी का मान भी आपका हो गया 250, और फिर क्या है, 270 में से एक बार आप घटा दो कितना, 170। अब देखिए, इनका मान जब हम हल करेंगे तो पहले घटा के लिख दीजिए। यह आपका 270 का 270 आएगा, 270 में से 120 गया, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1। ध्यान से घटाना, क्योंकि यहाँ गलत होने के चांस होते हैं। कई बार हमारे भी गलत हो जाता है, घटाने में किसी के भी गलत हो सकता है, तो आपके तो गलत हो गई। 270 में से 250 गए तो यहाँ बचे आपके 20, और 270 में से 170 गए तो आप बता सकते हैं आराम से कि 100। अब हमारा काम होता है यहाँ से कि 270, 150, 20 और 100 सब की गुणा करके इनका क्या निकालना, वर्गमूल। या फिर इसका दूसरा तरीका होता है, इनके आप गुणनखंड कर लीजिए। जैसे 270 का गुणनखंड अभाज्य करोगे आप, ये रफ का काम होता है आपका, ऐसे 270 का, तो 270 में आप भाग दोगे किसका, जब 2 का दोगे तो आप कहते हैं 135, और 135 में भाग 2 का पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, तो किसका लगता है, 3 का। 3 चौक 12 और 3 5 15। फिर 45 में भी 3 का भाग जब लगता है तो यहाँ आते हैं 15, 15 में 3 का दिया तो 5, और 5 में 5 का भाग 1। कहने का अर्थ ये है कि आपके जो आए हैं इनके अभाज्य गुणनखंड वो लिख दीजिए। 270 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, एक बार 2 आया, फिर आपका 3 बार आ गया 3, और फिर आ गया 5। इसी प्रकार से आपको 150 का करना है। 150 में हम सबसे पहले 2 का भाग देते हैं तो आता है 75। 75 में हम 3 का भाग देते हैं तो आ जाता है 25, और 25 का हम जानते हैं कि 5 × 5 होता है 25। फिर हमारे पास है 20। 20 में हम 2 का भाग देते हैं तो आता है 10। 10 में 2 का देते हैं तो आता है 5। ये हो गए 5 2 10, 10 2 20। 100 का 2 का दिया तो 50, फिर 2 का दिया तो 25, फिर 5 × 5। ये जो मान आए हैं आप इसे विशेष तौर से अभाज्य गुणनखंड के इस तरीके से आप हल करेंगे और फिर इनके मान निकालेंगे। आपका फिर कार्य है कि अब आप इसको काउंट कर लो या जोड़े बना लो। जैसे देखिए 2 कितनी बार है, गिन लीजिए, इसको काउंट कर लीजिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो आप इसको ऐसे 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, 1 बार, 2 बार
और 3 बार आपने इसको लिख लिया। फिर 3 को काउंट करो, 1 2 3, फिर देखिए 3 बार ये आया हुआ है। वापस देख लीजिए 3 बार क्या है, ये देखो गलती हो गई आपका, 1 2 3 बार तो यही है, फिर 4 बार, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, एक जोड़ा 3 का ये बना और एक ये जोड़ा, इसको पैर बोलते हैं। अब 5 को काउंट करो, 1 बार 5, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ये भी 6 बार है। देखो लिखो, फिर 6 बार है तो 1 बार, 2 बार और 3 बार। अब देखिए जितनी बार डबल है उतनी बार आप कम उसका हाफ बार ले लो, क्योंकि हम इसको देखो ये चीज़ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 2 कितनी बार है, 6 बार है, 3 कितनी बार है, 4 बार है, और 5 भी कितनी बार है, 6 बार। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 2 पे घात 6 का मतलब हो गया कि आप 3 बार क्या लिख सकते हैं, बार। स्क्वायर से ये घात क्या हो जाती है, कट जाती है। देखिए 2 पे घात 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे घात 3 पे पावर 2, ऐसे हम इसके पावर के क्या कर सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं। और रूट का अर्थ होता है 1/2, 2 से 2 कट जाता है, ये एक बेसिक चीज़ें हैं। 2 पे पावर 3 तो हम इसका मतलब 8 लिख सकते हैं। वैसे ही 3 पे पावर 4 है तो 3 पे पावर 4 का मतलब हम 3 पे पावर 2 को 2 प्रकार से लिख सकते हैं, और ये 1 पे पावर 2 होगा तो इसका मतलब 3 आपका यदि 4 बार अंदर है तो आप इसको 2 बार बार लिख सकते हैं। जैसे हमने 2 पे पावर 6 मतलब 2 6 बार थे, 3 बार बार लिया है, तो वैसे ही हम 5 को भी क्या करेंगे, 3 बार बार लेंगे। ये मैंने आपको समझाया है स्क्वायर से कटने के लिए। अब गुणा कर दीजिए, 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 3 को 3 से किया हो गया 9, और 5 का 5 से किया 25, 25 को फिर 5 से किया तो हो गया 125। 125 को हम 8 से जब गुणा करते हैं तो आपका 1000 हो जाता है। देखिए 8 पंजा 40, 4 8 2 16 और 4 20, 0 हंस पाए 2, 8 और 2 10। इसको जब हम 9 से गुणा करेंगे तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा 9000 सेमी क्यूब। ये किसका आ गया, त्रिभुज PQR जो आपने माना था उसका आपका क्या आ गया, क्षेत्रफल। ये जो भी कार्य हमने किया था वो रफ का कार्य था, ये रफ का काम था। तो ये आपका सवाल कक्षा 9 की गणित का 12.1 क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को आगे भेजें, कमेंट करके ज़रूर बताएं।